होती पुलिस मुख्यालय से बातें होंगी कि बिहार में डिजिटल पुलिसिंग होगी, है ना, लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी, है ना, मतलब बहुत इसी को कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। जोया परवीन नाम की 5वीं कक्षा की बच्ची थी, इसकी बाथरूम में जली हुई लाश मिली। अब उसका भी मतलब ये तो रोज़ाना अब की बात हो रही है। अब ये देखिए ये घटनाएं ध्यान दीजिए राजधानी पटना में हो रही है, ये भी गर्दनी बाग में की घटना है। लिपापोती तो पूरी हो रही है, 200% हो रही है और लगता है कि कोई दबंग व्यक्ति, कोई शक्तिशाली सफ़ेद पोश मतलब इस हत्या के पीछे है। पुलिस की जो थ्योरी है या पोस्टमार्टम की थ्योरी ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चा को ऐसा दिखा रहा है कि प्राकृतिक मौत, दो बच्चों की प्राकृतिक मौत एक ही साथ कैसे होगी, इसलिए पुलिस के जो हाथ पैर हैं वो बंधे हुए हैं। साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़ेंगे, जो हम बात करेंगे कानूनी उलझने पर हम बात करेंगे। इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में दो बच्चे का यानी कि एक भाई एक बहन, लक्ष्मी का मौत हो गई। बहन का नाम लक्ष्मी था और भाई था, उसका छोटा भाई था 3 साल का और बहन 7 साल की थी। वही उसी जगह पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और ट्यूशन से पढ़ कर के आती है। इसमें कई सारे पेचीदा सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सर से हम पहला सवाल करेंगे कि सर उस बच्ची का तो अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि बच्चे का किडनी फेल हो गया, दम घुटने से मौत हो गई है। एक सीसीटीवी कैमरा को पुलिस रिवील किया है कि वो ट्यूशन से आ रहा है, लेकिन पब्लिक स्कूल के सामने का जो कैमरा है उस कैमरा से पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि उस कैंपस में कैसे गए। इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? लिपापोती हो रही है? नहीं, लिपापोती तो पूरी हो रही है, 200% हो रही है और लगता है कि कोई दबंग व्यक्ति, कोई शक्तिशाली सफ़ेद पोश मतलब इस हत्या के पीछे है, इसलिए पुलिस के जो हाथ पैर हैं वो बंधे हुए हैं। अभी देखिए मुझे लगता है ये 15 अगस्त के आसपास की घटना है, 15 अगस्त की ही घटना है और इसमें कुछ नहीं हो रहा। आज हम लोग 29 को बात कर रहे हैं, 2 हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हो रहा है। इसको लेकर इतना आक्रोश हुआ कि अभी देखिए 25 अगस्त को वहाँ अटल पथ पर जाम और प्रदर्शन भी हुआ था। मंगल पांडे उधर से गुजर रहे थे, उन पर भीड़ ने ईंट पत्थर भी चलाए। तो इसमें कई मतलब पुलिस की जो थ्योरी है या पोस्टमार्टम की थ्योरी ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चा को ऐसा दिखा रहा है कि प्राकृतिक मौत, दो बच्चों की प्राकृतिक मौत एक ही साथ कैसे होगी, गाड़ी के अंदर कैसे होगी, ये बात मतलब है ना हज़म नहीं हो रही। इसलिए मैंने कहा कि इसमें कोई बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। देखिए क्या हो गया है पूरे बिहार में कि पुलिस इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती, इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है कि उसके हाथ पैर पूरी तरह बंधे रहते हैं। यदि मान लीजिए इस केस का जो भी आईओ होगा, जो भी अनुसंधान करता होगा, वो यदि ईमानदारी से काम करने लगा गया तो कल उसकी बदली हो जाएगी। वो तो खैर छोटा मोटा दरोगा है, यहाँ बड़े बड़े आईपीएस अफसरों का ट्रांसफ़र हो जाता है। इस साल देखिए 25 में दो सीनियर आईपीएस अफसरों ने बिहार में इस्तीफ़ा दे दिया। शिवदीप लांडे ने 2006 बैच के थे, काम्या मिश्रा ने 2019 बैच की थी। मतलब आईपीएस अफसरों में फ्रस्ट्रेशन आ गया है, उन लोगों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। तो इन सारे केसों में देखिए लिपापोती हो जाती है और किसी के आप उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार के दो बच्चे एक साथ चले गए, उसके माँ बाप पर क्या गुजर। वही बच्चे थे उनके, वही बताइए ना, मान लीजिए 2 से ज़्यादा भी बच्चे, 3 बच्चे भी होते हैं तो एक साथ 2 बच्चों का लॉस कितनी बड़ी बात है। तो ये कुछ नहीं। और ये देखिए पटना के बीचों बीच हो रहा है, ये पहली घटना नहीं। देखिए 4 जुलाई को बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका, उनका खून हो गया, बिल्कुल उनके गेट पर मार दिया गया। वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे, खुद हुंडई कार चला रहे थे। उसमें भी जो पुलिस ने थ्योरी दी अब तक मेरे गले नहीं उतरी है कि इतना भारी भरकम शूटर को कहीं से पुलिस ने उठा लिया जो ना ठीक से चल पाता है ना बैठ पाता है। उसके बाद देखिए चंदन मिश्रा का खून हो गया, कमरा नंबर 209 में पारस अस्पताल राजा बाज़ार में, उसमें हत्या हो गई। तो बताइए ये पटना शहर के बीचों बीच इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, टोटल कोलैप्स हो गया। और बड़ी बड़ी बातें होती, पुलिस मुख्यालय से बातें होंगी कि बिहार में डिजिटल पुलिसिंग होगी, है ना, लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी, है ना, मतलब बहुत इसी को कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि एकदम ऑनलाइन एफआईआर हो जाएगा, डिजिटल पुलिसिंग होगी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, लैपटॉप पर केस डायरी लिखेगी, ये होगा, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। लेकिन
हकीकत क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है? ज़मीन पर क्या काम हो रहा है? अच्छा, ये ये जो बच्चों की जो मौत हुई है, दोनों बच्चे की मौत की हम बात करें, उसके माँ बाप के, एक तो इतने गरीब हैं, माँ मैड की काम करती है, दूसरे घर में जाकर बर्तन वर्तन धोती है, बाप लेबर का काम करता है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी ये हिम्मत देखिए कि दोनों बच्चे यानी बेटा और बेटी में असमानता नहीं देख रहे थे और दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे और ट्यूशन भी पढ़ा रहे ये थे। तो बहुत मतलब तारीफ़ की बात है कि मतलब इतनी जागरूकता उनमें थी कि बेटा बेटी में भेदभाव नहीं कर रहे थे। और यदि मतलब घर घर काम करती थी माँ और पिता मजदूर था तो कोई मतलब बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति तो नहीं होगी, संघर्ष रही। लेकिन ये तो खैर बहुत काबिल तारीफ़ है और इतनी बड़ी उनके साथ त्रासदी हो गई, ये बहुत दुख की बात है। देखिए बहुत सारे केस इसी तरह मतलब उलझ कर रह जाते हैं। 1999 में इसी पटना में केस हुआ था, कार में 2 लाशें मिली थी गौतम शिल्पी की, है ना। गौतम शिल्पी का कांड भी आखिर तक मतलब आपको उलझा ही रहा। आज तक उसको लेके मतलब लोग बात ही बना रहे हैं कि उसका हाथ था तो उसका हाथ था, ये था वो था। और होता क्या है कि कुछ दिन तक मतलब मामला गर्म रहता है और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, लोग भूल भी जाते हैं। आपको याद होगा 1-2 साल पहले इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो गई थी। अब उसकी चर्चा भी कोई होती है, लोगों की याददाश्त भी छोटी है। 1-2 दिन तक मामला गर्म रहता है, उसके बाद पुलिस भी इंतज़ार में रहती है कि ठीक है 2-4 रोज़ कुछ खाना पूरी करो, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, हो गया, फिर वही ढर्रा पर काम चलेगा। जी अभी परसों की बात है, कल की बात है, परसों की बात है, सॉरी परसों की बात है। परसों ये कन्या विद्यालय यहाँ पर गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग में, जी जी, बच्ची को बात जोया परवीन नाम की 5वीं कक्षा की बच्ची थी, इसके बाथरूम में जली हुई लाश मिली। अब उसका भी मतलब ये तो रोज़ाना अब की बात हो रही है। अब ये देखिए ये घटनाएं ध्यान दीजिए राजधानी पटना में हो रही है, ये भी गर्दनी बाग में की घटना है। तो जो दूर दराज के बिहार के मुफस्सिल के इलाके हैं, कस्बे हैं, दूर दराज के गाँव हैं, उसमें क्या स्थिति होगी आप बताइए, है ना। जी सर, इंद्रपुरी की हम बात चर्चा करें, इंद्रपुरी रोड नंबर 12 की जो घटना है, आप इस बात को पहला नंबर है कि जो पब्लिक का जो कैमरा है, एक पीछे कैमरा जो जब ट्यूशन पढ़ के निकलती है तो उस कैमरा को दिखाया जा रहा है कि वो ट्यूशन पढ़ के निकलती है, लेकिन जब वही रास्ता उसके घर जाने का है, उस कैमरे से हम ये भी देख सकते हैं उस कैंपस में कौन गया कौन आया, बच्ची खुद गई या बच्ची के साथ कोई गया, या उस बीच में कितने लोग आना जाना था, तो उस कैमरे से दिख जाता। लेकिन उस कैमरे का फुटेज को पुलिस को तो दिखाना चाहिए ना, कि उसको पुलिस को उसको भी तहकीकात करना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो लिपापोती वाली बात लग रही है ना। यदि पुलिस सीसीटीवी फुटेज को छिपा रही है तो इसका तो यही मैसेज जाएगा कि बहुत गड़बड़ है। देखिए बिहार में से मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है। बिहार में जो हालात हो गए हैं, अब मैं बात ही बार बार कहता हूँ लोगों को, बिहार में पूरी सरकार जो है वो माफिया के कब्ज़े में आ गई है। जो आपके पर्यटन मंत्री हैं बिहार के, राजू सिंह, उनके बारे में दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था अपने फार्म हाउस में। उस केस में राजू सिंह की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। राजू सिंह को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया। अभी राजू सिंह पर दिल्ली के कोर्ट में मतलब सुनवाई चल रही है, हत्या केस की सुनवाई, और वो बिहार के माननीय पर्यटन मंत्री बने हुए हैं। एक दूसरे मंत्री हैं बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, उन पर अभी राजस्थान की एक कोर्ट ने उनको नकली दवा बनाने का दोषी पाया है। बताइए कितना गंभीर ये इल्ज़ाम है। नकली दवा बनाते हैं तो आप कितनी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। वो बिहार के नगर विकास मंत्री बने हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो तो खैर अनंत सिंह के चपरासी ही बन गए हैं, अनंत सिंह के गिरोह में ही शामिल हो गए हैं। अब तो कानून बदल बदल के खूनियों को बाहर निकाला जा रहा है। आनंद मोहन को बाहर निकाल लिया गया। यदि कोई क्रिमिनल को हाईकोर्ट बरी करता है तो कायदे से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सरकार नहीं जाती है। अभी राजवल्लभ यादव जो कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद काट रहा था, इतना गंभीर मामले में उम्र कैद, अभी इसको 10 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपील नहीं की जाएगी। अभी उसकी जो वाइफ है विभा देवी, वो एनडीए में के मंच पर देखी गई, है ना। मतलब वो एनडीए में आने वाला है तो वॉशिंग मशीन में शामिल हो गया तो सारे पाप धुल गए उसको। उसी तरह पिछले साल 14 अगस्त को अनंत सिंह को AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन पलटू राम चूँकि अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए नहीं गया। तो मतलब पूरी सरकार जो है वो माफिया चला रही है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। बताइए आप उस मजदूर का अब दर्द समझिए जिसके दो बच्चे थे, दोनों ही एक साथ चले गए। जी चलिए, आपने सुना पूर्व IPS अमिताभ दास को, जिन्होंने कहा कि जो मजदूर के बच्चे गए वो मजदूर पूरे परिवार काबिल तारीफ़ है कि दोनों बच्चों को गरीबी हालात स्ट्रगल कर लाइफ में दोनों बेटा बेटी को असमानता
नहीं करते हुए, समानता करते हुए बच्चे को पढ़ा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये लिपापोती हो रही है, कोई बहुत बड़े आदमी का हाथ है इस दोनों बच्चे के मर्डर में, कि सरकार, पुलिस का हाथ बंधा हुआ है। पुलिस खुल करके इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, और पुलिस चाहे तो अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मजबूरी है पुलिस को कि अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और प्रोटेस्ट करने वाले को जेल में डाल दिया गया है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।